जय श्री कृष्ण। तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि संजय उवाच ने बताया धृतराष्ट्र को कि किस तरह अर्जुन हथियार डाल देता है और भगवान श्री कृष्ण उनसे हंसते हंसते क्या कहते हैं। इस वीडियो में देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हमें किसी के लिए शोक नहीं करना है। भगवद गीता बता रहा हमें धीर रहना है, स्थिर रहना है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। इंसान हमेशा रहेगा, वो कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हमारा शरीर, पहले हम लोग बच्चे रहते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। ये हम लोगों का नियम है। तो इसके लिए हमें मोह नहीं करना है। इस शरीर से, इस जीवन से हमें मोह नहीं करना है। मोह माया से ऊपर उठना है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। सुख और दुख मौसम की तरह है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध यानी हम लोगों के सेंसेशन से उत्पन्न होता है, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। सुख और दुख को अविचल भाव, यानी हम लोग सुख में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, दुख में बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तो वैसा नहीं होना। हम लोगों को एकदम स्थिर भाव और शांत मन से उन दोनों को एक्सेप्ट करना है और अच्छे से रहना है। ऐसा नहीं कि सुख में बहुत एक्साइटेड हो गए और उल्टा सीधा कर लिए, दुख में बहुत ज्यादा रोने लगे और गलत कदम उठा लिए, या सुसाइड कर लेते हैं बहुत लोग। तो ऐसा नहीं करना। हमें हर चीज में धीर रहना है, शांत रहना है और देखना है कि ठीक है, ये आया है, क्षणिक है, मौसम की तरह बदलते रहता है, बदल जाएगा। परेशान नहीं होना है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो इन दोनों में संभाव रखता है वो मुक्त हो जाता है। इस जीवन से, इस कालक्रम से